नमस्कार। आज बड़ा अद्भुत दिन था। श्री राम लला के मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अडवाणी जी नहीं आए, राष्ट्रपति जी नहीं आए। आज मोदी जी ने मंदिर प्रांगण को रैली का मैदान बना दिया। एक तरफ उद्घाटन हो रहा था और दूसरी तरफ राहुल गांधी को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया, जिसके बाद राहुल गांधी मंदिर के बाहर बैठ गए। आज मेरे साथ अशोक वानखेड़े सर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज बड़ा अद्भुत दिन था। आपने देखा कि राम लला जी तो आ ही गए और साथ ही साथ हमारे साधु संतों ने, आचार्यों ने, धर्म गुरुओं ने मोदी जी के भाषण का पान भी किया है। आज क्या कहेंगे? ये अमृत काल है मोदी जी के अनुसार, और ये देश के लिए विष काल है। राम लला तो प्राण प्रतिष्ठित इन्होंने किए, ऐसा इनका दावा है, लेकिन हमें राम ही नहीं, हमें राम राज्य चाहिए। राम लला वही प्रतिष्ठित होते हैं जहां राम राज्य है। रावण राज्य में तो राम लला आक्रमण करने जाते हैं, और ये रावण राज्य से भी बुरा स्थिति, मैं इसको रावण काल से भी बुरा काल इसलिए मानता हूं क्योंकि मैं एक सनातनी धर्म में विश्वास रखने वाला हिंदू हूं। मेरे राम जब रामेश्वर में पूजा कर रहे थे और उन्हें जब वहां शिव जी की पिंड प्रस्थापित करनी थी, तो जब जाम्बुवंत जी को उन्होंने कहा कि एक बड़े पंडित का आयोजन करिए आप प्लीज इस अनुष्ठान के लिए, तो उस क्षेत्र में रावण से बड़ा कोई पंडित नहीं था। और ये जानते हुए कि ये दोनों लोग अनुष्ठान इसलिए कर रहे हैं कि उनको लंका पे विजय करनी है, रावण ने एक पुरोहित का धर्म मानते हुए वहां आके पूजा की, ऐसी आख्यायिका है, ऐसी कहानी है। तो रावण राज्य में भी शत्रु को भी पूजा करने का अधिकार दिलवाने वाले और पूजा करने में मदद करवाने वाले रावण, और ये वर्तमान में रावण से भी गए गुजरे हैं हेमंता, जो मंदिर में जाने नहीं देते किसी को, और इनकी बौखलाट मंदिर जाने से रोका गया है। रोका गया, कौन रोकता है? क्या लग रहा है आपको? कारण बौखलाट है। जिस दिन राहुल गांधी जी की मणिपुर यात्रा आसाम में प्रवेश कर गई, आप उस दिन से देखिए, आसाम में प्रवेश करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके धमकी देता है कि मैं एफआईआर करूंगा, शहरों में जाने नहीं दूंगा, अस्पताल है, शहरों में मेडिकल कॉलेज है। अरे भाई, जब आपके मोदी जी, शाह जी, राजनाथ सिंह जी, गडकरी जी, नड्डा जी ये जब सब जाते हैं रोड शो करने आसाम में, तो क्या फिर टेम्पररी मेडिकल कॉलेज शिफ्ट होते हैं क्या कहीं? और जब ये बड़े बड़े जगह पे रोड शो करते हैं, मोदी जी 5 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें मोदी जी ने रोड शो किए, तो वहां मेडिकल यानी मोदी जी जाते हैं तो वहां पे उनकी आवाज सुन के मरीज ठीक होता है। मुगलों के काल में भी हुआ नहीं ऐसा। इस देश पे कई लोगों ने आक्रमण किया है, आक्रांताओं की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन हिंदू सनातन धर्म में किसी ने ऐसा इतना इंटरफियर नहीं किया कि मंदिर में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। ये बौखलाहट है। पहले दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर धमकी दी, दूसरे दिन देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के अनुसार एफआईआर दर्ज की जोरहाट में। उसके बाद पोस्टर फाड़े गए। पोस्टर फाड़ने और कटआउट तोड़ने के बाद ये डरे नहीं। फिर यूथ कांग्रेस के गाड़ियों पे हमला हुआ, उससे डरे नहीं, तो सीधा राहुल गांधी के गाड़ी पे हमला करने का प्रयास किया, उससे भी डरे नहीं, तो उनके नेताओं के गाड़ियों के पोस्टर फाड़े, उनके ऊपर हमला हुआ, पानी फेंका गया। जब उससे भी डरे नहीं, तो आज मंदिर में जाने से रोका गया। और किसके मंदिर में? ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये कोई रामलला का मंदिर नहीं था या हनुमान जी का मंदिर नहीं था कि भैया आप रामलला के मंदिर में नहीं जा सकते, हम नहीं मानते आपको रामलला के। ये मंदिर ऐसे संत का था जिसकी तुलना गुरु नानक से, कबीर से, संत नामदेव से होती है। आसाम में 1449 में जन्मा 15वीं सदी का संत है, जिसने सनातन धर्म के कुरीतियों के खिलाफ एक फ्रंट खोला। वो वैष्णवी, नव वैष्णव एक संकल्पना रखी। उसने एक नए भागवती संप्रदाय की स्थापना की, और यही भागवती संप्रदाय बाद में एक 17 धर्म कहलाया गया। ये वही शाखाएं हैं, ये वही शाखाएं हैं हिंदुत्व से निकली हुई, समय समय पे जो हिंदुत्व को बचाने के लिए निकली है। क्योंकि हिंदुत्व पे आक्रमण अपने वालों ने किया, जाति पाति, इस जाति का नहीं जाएगा, उस जाति का नहीं जाएगा,
अशोक सर, एक बार तो उस एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि रामलला को मंदिर बन गया है, बन गया है मंदिर उनका, मोदी राम को लेकर आए हैं, तो अब 2024 में बीजेपी को पत्ता भी नहीं छू सकता है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी की रैली का, उनके न्याय यात्रा का इतना खौफ। मैं वही तो कह रहा हूं, ये बोलते कुछ है और करते कुछ है। मैं और फिर भी कहता हूं कि मेरे रामलला इनके साथ नहीं आएंगे, इनके आह्वान पे नहीं आएंगे, क्योंकि जो मुंह ही खोलते हैं झूठ बोलने के लिए, वहां सत्यवचनी राम नहीं आ सकता। जो अनेक वचनी है, वहां एक वचनी राम नहीं आ सकता। जो गरीबों को गले लगाने वाले राम हैं, वहां ये सिर्फ दो उद्योगपतियों को गले लगाते हैं। देखिए आज आप, कौन लोग आए, बॉम्बे के सेलिब्रिटी एक्टर्स, बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन, ये सारे सेलिब्रिटी क्यों चाहिए राम को? मेरे राम तो शबरी के राम थे। प्रधानमंत्री खुद अपने भाषण में कह गए कि शबरी और केवट का जिक्र किया, गिलहरी का जिक्र किया। तो फिर ये आयोजन में इनविटेशन क्यों नहीं किया गिलहरी को, क्यों नहीं गया शबरी को? उन्होंने कहा कि शबरी कुटिया में कहती है कि राम आएंगे, और राम आ रहे तो शबरी कहां थी मेरी? वो कुटिया में ही थी। देश के राष्ट्रपति किसी को इनविटेशन देते हैं, उसने कहा कि अपूर्ण मंदिर है, अधर्मी काम हो रहा है, हम नहीं आएंगे, तो सनातन धर्म के खिलाफ हो गए, राम के खिलाफ हो गए। अडवाणी जी को आज निमंत्रण मिला था, अडवाणी जी नहीं आए, तो क्या राम विरोधी हो गए? मेरी देश की सर्वश्रेष्ठ जो सबसे पहली नागरिक है, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू, जब उनका नाम लेता हूं तो गर्व से सीना चौड़ा होता है और विनम्रता से सर झुकता है उनके चरणों में। संघर्ष की कहानी है, स्त्री शक्ति की प्रतीक है। उन्हें इनविटेशन गया था, वो भी नहीं आई, तो क्या मैं उन्हें राम विरोधी मानूं? वो कर्म में विश्वास करती है। अशोक सर, कंगना रनौत आई, जैसे आपने बताया तमाम बॉलीवुड के सितारे आए, आपने अभी जिक्र किया राष्ट्रपति जी नहीं आए, अडवाणी जी भी तो नहीं आए, कहा गया बड़ी शीतलहर चल रही है। और अशोक सर, क्या प्रधानमंत्री, सर साइंस इतनी आगे बढ़ गई है, प्रधानमंत्री मोदी जी अपने करोड़ों के विमान में अडवाणी जी को नहीं ला सकते थे क्या? क्या किसी अपने से बड़े व्यक्ति को प्राण प्रतिष्ठा में लाना, जिसने पूरा जीवन दावे के साथ कहता हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरी संघ के बड़े वरिष्ठ एक पदाधिकारी से बात हुई, और मैं चंपत राय के दिए हुए बयानों से इतना दुखी था। मैंने बोला कि संघ में विचारधारा भी नहीं पड़ती, तो संघ में बहुत मैच्योर्ड लोग हैं, विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बिलो द बेल्ट छिछोरापन संघियों में नहीं दिखता मैं। जो संघ के पूरे वर्क करके आते हैं, उनमें छिछोरापन नहीं होता, वो अपने विचारों पर अड़िग रहते हैं, लेकिन दृढ़तापूर्ण। मैंने बोला क्या छिछोरापन है? उन्होंने कहा कि नहीं, चंपत राय भी सुलझे हुए इंसान है, लेकिन क्या करेंगे, उन्होंने तो बेचारों ने भल मनसा से अडवाणी जी और जोशी जी को बुला लिया। उसके बाद जो लताड़ पड़ी उनको, वो इतने डर गए कि विष्णु का अवतार बोल गए, फिर लताड़ पड़ी, तो अब वो अभी इससे थक गए कि उन्होंने खुद ही कहा कि मैं तो अभी मंदिर भी नहीं जाऊंगा भैया, 80 करोड़ का, वो 60 करोड़ का दरवाजा है, कल कोई गला काट के ले जाएगा पुजारी का। ये अयोध्या है, यहाँ तो गला काट लेते पैसे के लिए, अब तो मैं जाऊंगा भी नहीं उधर, क्योंकि अब उनका मोह भंग हो गया। क्योंकि ये आयोजन छपास और दिखास के रोग से ग्रसित लोगों के लिए है, जो सिर्फ स्वयं को दिखाना चाहते हैं और किसी को नहीं। इसलिए शंकराचार्य नहीं चाहिए, इसीलिए वरिष्ठ लोग नहीं चाहिए। ये क्या राम को, इसी रामायण को मैंने कहा ना, इसी रामायण में एक कहानी श्रवण की आती है, जो अपने अंधे माता पिता, बुढ़ा माता पिता की एक इच्छा थी कि मैं तीर्थ यात्रा में चलूं, और वो अपने कांवड़, अपने जीवन समर्पित करता है, काल पे निकल जाता है। ये जो कहानी है, ये कहानी क्या क्या दिखाती है। आज भी हम अपने बच्चों को श्रवण बाल की कहानी बताते हैं, ताकि हम अपना भविष्य सिक्योर करना चाहते हैं कि देखो माँ बाप की सेवा ऐसी करती हुई। मोदी जी क्या वर्तमान मोदी जी का ये कर्तव्य नहीं था श्रवण बाल के अनुरूप? बिल्कुल, चंपत राय जी के लिए विष्णु का अवतार हो सकते हैं, तो क्या अडवाणी जी के लिए श्रवण कुमार नहीं बन सकते थे मोदी जी? उनके पास तो करोड़ों का विमान है। बिल्कुल, मुझे कई बार, मैं जब, कई लोग मुझसे बहुत नाराज भी हो जाते हैं, कई लोग मुझे कहते हैं कि आप बिल्कुल विरोध के लिए विरोध करते। मैंने नहीं, जब प्रधानमंत्री के आंखों से आंसू निकलते हैं, तो मैं बोलता हूं कि इनको अभिनेता होना चाहिए।
अभी अभी सोलापुर में फिर एक बार उन्होंने गला बिल्कुल रूंधता हुआ और कहा कि ऐसा मकान मेरे पास होता तो। अरे आप अपने मकान के लिए रो रहे हैं महाराज, मणिपुर में रोज सैकड़ों मकान जल रहे हैं, लोग बेघर हो रहे हैं, आपको उसकी चिंता नहीं। आपने उन मेरी बेटियों के और मेरी बहनों के सर के ऊपर का वो टेंट, जो कुश्ती वाली मेरी बेटियां थी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी, उनके सर के ऊपर का टेंट आपने उठा लिया। तब आपको आंखों में आंसू नहीं आए कि बेटियों के, सिर्फ बेटी अपनी इज्जत के लिए न्याय मांग रही है तो उनका सर के ऊपर से छत छीन लूं? तब शर्म नहीं आती आपको? आंसू बहाते हैं आप, नौटंकी है। मैं तो बोलता हूं वर्तमान में यदि हमारे जो सत्ताधीश है, यदि बॉलीवुड चले जाए ना प्रज्ञा जी, तो बेचारे ये जितने भी है अजय देवगन और शाहरुख खान और सलमान खान और आमिर खान और जितने अक्षय और ये सारे लोग बेरोजगार हो जाए बेचारे, इतने बड़े वाले एक्टर है ये लोग। सवाल है कि यदि आपको लगता है कि आपने भारत का विकास किया, आपको लगता है कि चंद्रयान, आपको लगता है कि बुलेट ट्रेन, आपको लगता है कि तेजस, आपको लगता है कि विक्रांत, ये प्रगति के द्योतक है और ये देश आपके पीछे पागल है, तो फिर आप राहुल गांधी को कहते कि तू भाई जितनी यात्राएं निकाल, कोई जरूरत पड़ी तो मुझे बता, मैं भी मदद करूंगा, यात्राओं से मैं डरता नहीं। ये कपट से जीतने वाले लोग हैं। आमने सामने हेमंत विश्व शर्मा की पैर की जमीन खिसक रही है, अभूतपूर्व जो साथ मिल रहा है लोगों का। जब लोग जनमानस साथ में हो गया तो पैरों की जमीन खिसक रही है, तो फिर ये खिसिया हुआ आदमी क्या करेगा? ये फ्रस्ट्रेटेड आदमी क्या करेगा? अशोक सर, यही कर सकता है। जिस तरीके से हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने मंदिर के प्रांगण को बिल्कुल रैली का मंच बना दिया और भाषण दे रहे थे, उस वक्त लोगों के मन में ये भावना जरूर आई होगी कि हम साधु सन्यासियों को सुने, शंकराचार्यों को सुने, धर्म गुरुओं को सुने, उनको भी थोड़ा मौका देना चाहिए था। नहीं, गलत लोग सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जब अर्जुन को बताया कि मैं कौन हूं, तो उन्होंने कहा कि तू डर मत, मैं तेरे साथ, श्री कृष्ण जो है तेरा सखा, तेरा सारथी, मैं कौन हूं। फिर उन्होंने अपनी व्याख्या की कि पेड़ों में मैं पीपल हूं, जानवरों में मैं सिंह हूं, नरों में मैं अर्जुन हूं, और ऐसी बहुत सारी व्याख्याएं, किस में मैं क्या हूं। तो वर्तमान में मोदी जी जो है वो उद्योगपतियों में अडानी है, धर्म में शंकराचार्य है, सेना में सेनापति है। तो धर्म में जब वो शंकराचार्य स्वयं ही है, तो बाकी शंकराचार्य तो प्रायोगिक काल्पनिक है, सभी पहली बार ऐसे गुणों से देखने को संपन्न मिला है। है कि कोई नेता मंच से खड़ा होकर के धर्म गुरुओं को और साधु सन्यासियों को कह रहा है कि हाथ उठाकर बोलो जोर से जय श्री राम, और तमाम साधु सन्यासी उनके नारों का उद्घोष कर रहे हैं। मेरे राम जयघोष में है ही नहीं। जयघोष में मेरे राम होते तो कोई भी कंप्यूटर पे लूप बना के 10 लाख लोगों की आवाज में लाउडस्पीकर लगा के जय श्री राम कहता और भगवान की अनुग्रहता होती। मेरे राम आज भी झोपड़ी में पाए जाते हैं। मेरे राम, उन्होंने कई, मतलब उनके भाषण जब मैं सुन रहा था तो मैं हंस रहा था। मुझे लग रहा था कि आदमी कितना, मतलब लोग इतना कैसा, इतने कैसे झूठ बोल सकते हैं भाई, कैसा। उन्होंने कहा कि राम विवाद नहीं समाधान है। ये तो हम भी कह रहे हैं। ये हर सनातनी जो राम को मानता है वो राम में ही समाधान ढूंढता है। राम का विवाद किसने किया? राम को विवादित किसने किया? राम को विवादित आपने किया। विवाद क्या था? विवाद ये नहीं था कि आप क्यों गए, विवाद ये नहीं था कि राम का मंदिर क्यों बन रहा है, विवाद ये नहीं था कि राम की प्राण प्रतिष्ठा क्यों हो रही है, विवाद ये था कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। खत्म। जब सर्वोच्च न्यायालय ने मंदिर बनाने का निर्णय दे दिया है और मंदिर बन रहा है तो पूरा मंदिर बनाने दीजिए ना। ये 22 जनवरी क्यों, ये जल्दीबाजी क्यों? 10,000 साल तक मंदिर रहेगा, 1000 साल के बाद भारत कैसा होगा, ये सपने बेचना बंद करिए, अभी फॉरवर्ड ट्रेडिंग बंद करिए। वर्तमान में कल क्या होगा, कल सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कल सुबह थाली में खाना आएगा कि नहीं आएगा, किसान को यह पता नहीं कि कल उसकी फसल की कीमत मिलेगी कि नहीं मिलेगी।
उद्योगपति को पता नहीं है कि कल उसका माल बिकेगा, जीएसटी यही रहेगा कि अलग रहेगा। एक अनसर्टिनिटी के फेज में देश जा रहा है और अविश्वसनीयता सब दूर व्याप्त है। ऐसे में आप कल का देखिए महाशय, आप इस महीने का देखिए, हमारा निर्यात बढ़ाइए, आयात कम करिए, देश में डबल इंजन की सरकारें जहां चल रही है, कम से कम वहां किसानों की आय दुगनी करिए। 6,000 रुपए का लॉलीपॉप मत दीजिए किसानों को। इस देश का किसान भिखारी नहीं है, फुकट का खाने का आदी नहीं है। प्रज्ञा जी, इस देश में एक ही कम्युनिटी है, किसान, जो लॉस उठाते हुए भी निरंतर अपने कार्य में लगा हुआ है। टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, इन्होंने जिन उद्योगों में लॉस है, घाटा है, उद्योग बंद कर देते 2 मिनट के अंदर। इतने बड़े टाटा, लेकिन कई टेक्सटाइल मिल बंद कर दी टाटा ने। बिरला ने अपनी मिलें बंद कर दी, क्योंकि घाटे का सौदा वो नहीं करते। इस देश का किसान हर साल घाटा खाता है और हर साल अपना खून पसीना एक करके इस देश को अनाज देता है। उसका लिए क्या किया आपने? आत्महत्या है। 700 किसान मरने के बाद आप कहते हो मेरे लिए मरे क्या? अशोक सर, जैसे राहुल गांधी को रोका गया, तमाम प्रशासन उनके सामने आ गया, तो उन्होंने एक बात कही थी। जब उनसे पत्रकारों ने यह सवाल किया कि राहुल गांधी जी, आपको क्यों रोका जा रहा है? मंदिर पर तो सबका अधिकार होता है, हर कोई जा सकता है, तो आपको क्यों रोका जा रहा है? तो उनका यह जवाब था कि शायद एक ही आदमी को मंदिर जाने का अधिकार है। तो वो एक आदमी का जिक्र वो किसका कर रहे थे? मोदी जी है। आदमी तो एक ही है इसमें, बाकी तो सब रबर स्टैंप है। इंसान एक ही है, बाकी सब अंधभक्त है। राम भक्त एक ही है, बाकी सब मोदी भक्त है। तो राहुल गांधी ने कोई गलत नहीं कहा। कुल मिलाकर राहुल की यात्रा आज से तकलीफ है, और मुझे प्रज्ञा जी डर लग रहा है। जिस हिसाब से बहुत ही छिचोरी और निचले दर्जे की छिचोरी हरकतें जो हो रही है आसाम में, जब छिचोरापन बहुत निचले दर्जे पे जाता है तो वो आतंक में बदल जाता है। क्या आने वाले 3 दिन 23, 24, 25 जो आसाम में राहुल गांधी की यात्रा जाएगी, क्या 3 दिन राहुल के जीवन पे भी हमला हो सकता है? क्या राहुल की जिंदगी खतरे में है? क्योंकि जो इतने निचले स्तर पे आ सकते हैं, और इससे ज्यादा नीचा स्तर एक ही बचता है, और वहां जाने में इन लोगों को परहेज नहीं, इनका इतिहास है। और राहुल गांधी डरते नहीं, क्योंकि उस परिवार से आते हैं जिसने अपना पिता, अपनी दादी इन्हीं आतंकियों की और इन्हीं तानाशाही प्रवृत्ति वाले लोगों के सामने शहीद होते हुए देखा है। उसे लाल किले में भाषण देने की लालसा नहीं, उसे लाल दिए में घूमने की लालसा नहीं। लाल किले की लालसा होती तो वो मनमोहन सिंह के टाइम में प्रधानमंत्री बन जाते, कौन रोकता? वो युवक है जिसको लगता है कि इस युवा देश में मैं कुछ करूं, देश की राजनीति में मैं सुधार लाऊं। जिन मूल्यों की बात होती है उस मूल्यों को जिंदा रखूं, आम आदमी की समस्या को जबान दूं, शब्द दूं। पार्लियामेंट में बोला नहीं जाता, बोलने नहीं दिया जाता, निष्कासित किया जाता है। गोदी मीडिया के लिए इस देश में कोई समस्या नहीं। प्रधानमंत्री के लिए इस देश में सबसे बड़ी समस्या है कि आम चूस के खाए कि काट के खाए। ऐसे में इस 143 करोड़ देशवासियों की पीठ पे हाथ रखने वाला, उसके दर्द को साझा करने वाला कोई तो सामने आए। और जब कोई सामने आता तो जननायक बन जाता है, चाहे वो बनना चाहे या ना बनना चाहे। और जब जनता साथ में हो जाती है तो तानाशाह की कुर्सी हिलती है। और जब जब तानाशाह की कुर्सी पे हमले हुए हैं और उन्हें अपनी कुर्सी तकलीफ में दिखी है, वो बहुत ज्यादा बुरी तरह से आक्रामक होते हैं। और ये आक्रामकता मैं दिन ब दिन, मिनट दर मिनट आसाम के मुख्यमंत्री के दिमाग में उपस्थित हुई देख रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर, समय देने के लिए। धन्यवाद। तो आज एक तरफ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी और दूसरी तरफ राहुल गांधी को असम में
शंकरदेव मंदिर में जाने से रोका गया, जिसके बाद काफी विरोध हुआ। तो आज की तमाम बड़ी खबरों के साथ हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्कार।